जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा फ्राइडे के लिए क्या व्यू हो सकता है। क्योंकि इस वक्त तो सिर्फ एक ही चीज़ चर्चे में है, वो है डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न। डोनाल्ड ट्रंप ने 90 डेज़ का पॉज कर दिया है। जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स थे, बड़े रेसिप्रोकल टैरिफ्स थे उनके ऊपर, अभी भी कुछ टैरिफ बाकी हैं। चाइना को बिल्कुल एक अलग कटघरे में उन्होंने खड़ा कर दिया है। और किस तरीके से इस खबर के बाद नैस्डैक में अपर सर्किट, यूरोपियन फ्यूचर्स में लगभग 7 से 8% की तेज़ी, जापान और एशियन मार्केट्स में 7 से 8% की तेज़ी हम लोगों को देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी इस वक्त 750-800 पॉइंट ऊपर है। तो उसका किस तरीके से परिणाम हम लोगों को देखने को मिल सकता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर हम बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की और ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में आखिर हुआ क्या पिछले रात को। डाउ जोन्स लगभग 7.5%, 8% के आसपास की तेज़ी के साथ बंद हुआ। नैस्डैक लगभग 13% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। उनका जो विक्स है वो 35% माइनस जो है, एक दिन में बिगेस्ट सिंगल डे ड्रॉप इन द यूएस विक्स हम लोगों को देखने को मिला। अगर हम बात करते हैं यूरोपियन जो बाज़ार खुले हुए थे उस टाइम पे, वहाँ पे 4 से 5% की तेज़ी देखने को मिली। ठीक है, जो अभी एशियन मार्केट्स खुले हैं 8% ऊपर जो है वो जापान का मार्केट है, 5% ऊपर ऑस्ट्रेलिया का मार्केट है। जो चाइना का मार्केट है वो उतना ऊपर नहीं है। अब इसका रीज़न क्या है? ठीक है, सबसे पहले तो तेज़ी का रीज़न समझते हैं और उसके बाद हम लोग समझते हैं कि क्यों जो है चाइना का बाज़ार इतना ऊपर नहीं है कंपेयर टू बाकी ग्लोबल सिनेरियोज जो बन रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? डोनाल्ड ट्रंप ने कल जो है 90 डेज़ का पॉज कर दिया है टैरिफ्स के ऊपर, जो उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए हैं। अब क्या ये पॉज पूरा है? नहीं। उन्होंने ये बोला है कि भाई मैं जो है 90 डेज़ का वक्त जो है वो पॉज के लिए कर रहा हूँ। और उस बीच जो है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेगोशिएट करेंगे। ठीक है, बढ़िया ट्रेड डील्स जो है हम लोग नेगोशिएट करेंगे और हम लोग 10% रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो तो लगा ही रहेगा। तो जो 10% टैरिफ की बात जो हमने डिस्कस करी थी ये रेसिप्रोकल टैरिफ वाले दिन आने से पहले, वो टैरिफ अब रहेंगे जो उम्मीद थी लोगों को उस तरीके से। बट अब जो है हम लोगों को एक चीज़ दिखाई दे रही है कि जो बड़े टैरिफ लगाए थे 30%, 40%, 35%, 25%, वो सारे टैरिफ इन्होंने 90 डेज़ के लिए पॉज कर दिए हैं। और अब जो है हम लोगों को एक चीज़ क्लियर है कि जो टैरिफ हैं वो केवल 10% 90 डेज़ के लिए लगेंगे और उस बीच में अगर ट्रेड डील्स हो जाती हैं देशों के बीच तो वो रेसिप्रोकल टैरिफ भी हट जाएंगे। बट एक चीज़ जिसकी वजह से चाइना के ऊपर दबाव जो है पड़ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के जो गवर्नमेंट है उनसे सीधा टक्कर लेने की कोशिश करी है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला, ट्रंप ने जो मैसेज किया अपना जो ट्रूथ सोशल है वहाँ पे, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मैं जो है चाइनीज़ इंपोर्ट्स के ऊपर 125% टैरिफ अब लगा रहा हूँ। 104% हुआ था कल जो है दोपहर को, जिसकी अपडेट मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी दी थी। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, फ्री ऑफिशियल ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारे फेक चैनल्स हमारे नाम से हैं तो प्लीज़ वहाँ से एग्जिट कर जाइएगा। तो ये चीज़ उन्होंने बोली थी। अब उन्होंने बोला है कि मैं चाइना के ऊपर 125% टैरिफ लगा रहा हूँ क्योंकि चाइना ने रिटेलिएट किया और 34% के बाद जो है चाइना ने भी 84% यूएस के ऊपर लगाया। तो अब यूएस और चाइना की ये एक आइसोलेटेड ट्रेड वॉर हो गई है रादर देन ग्लोबल ट्रेड वॉर जिसका खतरा बन रहा था। तो अब ये चांसेस भी बढ़ते जा रहे हैं कि चाइना और यूएस के बीच भी अब एक डील हो जाएगी। जब बाकी कंट्रीज़ को लेकर इतना जो है वो लीनियंट डोनाल्ड ट्रंप हो सकते हैं, तो हो सकता है कुछ दिनों में चाइना को लेकर भी हो जाए। बट जब तक चाइना के ऊपर नहीं रहम खाते हैं और चाइना जो है लड़ता रहता है और शक्ति प्रदर्शन चाइना की तरफ से भी होता रहता है, तब तक चाइना और यूएस के बीच में तनातनी चलती रहेगी। बट एक चीज़ क्लियर है, इस यू टर्न के बाद बहुत शार्प पुल बैक जो है ग्लोबल मार्केट्स में आया है।
यूएस मार्केट में 2008 के बाद बिगेस्ट सिंगल डे जंप जो है हम लोगों को देखने को मिला। नैस्डैक में अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया 7% का, 13% वाला अपर सर्किट भी लग जाता अगर जो है नैस्डैक बंद नहीं होता तो। बट ओवरऑल बहुत शानदार बाजार जो है यूएस का बंद हुआ है। अब अपने को क्या करना है, देखो ट्रंप ने एक चीज़ तो ठानी हुई है कि वो कॉल और पुट लिखने वालों की ओवरनाइट पोजीशंस को कम करवा के मानेगा। पहले उसने पुट वालों को उधेड़ा, ठीक है, अब वो कॉल वालों को उधेड़ने के लिए तैयार है। बट कॉल वालों के साथ एक चीज़ जो उनके लिए बेहतर होगी, अभी इंडिया विक्स कितना है, 21 के आसपास है और 4% ऊपर है। अगर हम इतना गैप अप खुलते हैं, मान लीजिए 500 पॉइंट भी हम लोग गैप अप खुलते हैं, 23,400 के हम लोग 22,400 के आसपास हैं, तो 23,000 के आसपास अगर हम खुलते हैं, प्रोबेबिलिटी होगी कि इंडिया विक्स क्रैश करेगा। अगर 30-35% यूएस का विक्स क्रैश कर सकता है तो इंडिया का भी 20%, 15% इतना क्रैश कर सकता है। तो एक चीज़ कॉल राइटर्स के फ़ायदे में क्या रहेगी कि अगर बहुत बड़ा गैप अप भी हो जाता है तो जो आउट ऑफ द मनी कॉल्स जो कॉल वाले लेके गए होंगे, जो बायर्स लेके गए होंगे, जैसे 23,000 की कॉल अभी भी 90 रुपये 85 रुपये की मिल रही है इसी हफ्ते की, तो आउट ऑफ द मनी कॉल्स में उतना बड़ा गेन नहीं होगा जितना जो है लोग सोच रहे हैं कि यार अगर इतना बड़ा गैप अप होगा तो हमारा तो 4-5 गुना कॉल हो जाएगी। अगर एट द मनी है तो वहाँ पे 2-3 गुना का जो है आप लोगों को फ़ायदा मिल सकता है। बट आउट ऑफ द मनी में इतना ज़्यादा गेन का मत सोचिएगा, क्योंकि इंडिया विक्स क्रैश होगा, आईवी क्रैश होगा, और आईवी क्रैश होने की वजह से हम लोगों को कॉल के प्राइजेस जो प्रीमियम्स हैं कॉल और पुट के, वो बहुत बुरी तरीके से क्रैश होते हुए दिखाई देंगे। तो ये चीज़ अभी बनी हुई है। बाकी देखते हैं ग्लोबल सिनेरियो किस तरीके से क्रिएट होता है। अभी डाउ फ्यूचर्स अगर आप देखो तो वापस 200-250 पॉइंट नीचे हैं। तो भाई जब एक दिन में 7-8%, 12% बढ़ेंगे तो अब 1-2% से कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। बाकी मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको यूएस मार्केट में बिटकॉइन में ट्रेड करना है तो एक्सनेस का मैं लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं जानता हूं और इसके लिए मैं अपोलोजाइज़ भी करता हूं कि एक्सनेस में बहुत सारे अकाउंट्स जो है ओपन हो रहे हैं बहुत तेज़ी से, और हम लोग सबको ऐड नहीं कर पा रहे हैं जितना स्पीड से हमें करना चाहिए। बट मैंने अपनी टीम को लगाया हुआ है कोर्स ग्रुप में, और हमारा जो वीआईपी ग्रुप है उसमें ऐड करने के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको बस एक्सनेस में अकाउंट ओपन करना है और आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर अगर आपका ऑलरेडी एक्सनेस में अकाउंट है तो आप पार्टनर कोड चेंज करके हमें मैसेज कर दो, ठीक है। बाकी आपका कोई काम नहीं है। खैर, अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे बाज़ारों में हमें किस तरीके से प्ले आउट करने को मौका मिल सकता है। देखिए, अगर 700-800 पॉइंट का गैप अप होता है तो फिर तो ट्रेड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आज यूएस का इन्फ्लेशन डेटा जो है उस पर चीज़ें बहुत हद तक डिपेंड करेंगी जो हमारा टीसीएस का रिजल्ट आएगा उसके ऊपर डिपेंड करेंगी। बट एक चीज़ क्लियर है, अगर गैप अप होता है और हम लोग इस एरिया के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब रहते हैं, ये एरिया कौन सा है, 22,800 22,900 का जोन। अगर गैप अप के बाद हम लोग 22,800-900 के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब रहते हैं, वी कैन सी अ मैसिव रैली, ठीक है। ये मैं पोजिशनल बात कर रहा हूँ, पोजिशनल हम लोग बहुत आराम से 23,800 की तरफ जा सकते हैं। इस चीज़ का अपने को ध्यान रख के चलना है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में अगेन बैंक्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। बैंक्स जो है मोस्ट प्रोबेबली इस जोन में खुलेंगे। मेरे लिए अब एक चीज़ क्लियर है, बैंक्स अगर इस एरिया को निकालते हैं जो कि 52,000 का लेवल है, तो एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट जो है वो बैंक निफ्टी में हो सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट जो है हम लोगों को इस एरिया के ऊपर देखने को मिल सकता है। सेंसेक्स की अगर मैं बात कर लेता हूँ, सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो सेंसेक्स का है जैसा निफ्टी का है। तो सेंसेक्स में भी सेम चीज़ मैं रखता हूँ, एक इंपॉर्टेंट लेवल वो है 75,500 से 75,700 का जोन। 75,500 700 के जोन के ऊपर अगर गैप अप के बाद सेंसेक्स सस्टेन करता है तो उस केस में हम लोग वहाँ का स्टॉप डाल के जो है एक बार के लिए 75,600 के वहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं, और उसके बाद पोजिशनल टारगेट के लिए हम लोग जाएंगे, और वो पोजिशनल टारगेट हमारे लिए निकल के आएंगे अराउंड 77,800 78,000 तक के। तो एक बड़ा ब्रेकआउट सेंसेक्स में भी पॉसिबल है अगर हम गैप अप को सस्टेन कर पाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गैप अप को सस्टेन करना, गैप अप होना नहीं, गैप अप को सस्टेन करना, इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। बाकी
TCS के रिजल्ट्स कैसे आएंगे और उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो मैं टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा, और तो उसके लिए आप ज्वाइन कर लेना। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।